दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आखिरी फेज है। इसी की शुरुआत गृह मंत्री करेंगे रोड शो के जरिए। बीजेपी की ताकत एक बार फिर से दिखाने की कोशिश अमित शाह के जरिए होनी है। साथ ही साथ शरणार्थी परिवार के साथ दोपहर का खाना खाने का कार्यक्रम है। इससे ठीक पहले तस्वीरें जो आ रही थी हमने आपको दिखाई। भारत सेवाश्रम संघ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। वहां सम्मानित भी गृह मंत्री को किया गया। देश विदेश में 75 ब्रांच हैं सेवा आश्रम संघ की। ऐसे में कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पूजा पाठ भी की और वहां आश्रम में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। आम लोगों के बीच भी लगातार बीजेपी जा रही है, उनसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में आज एक बार फिर से रोड शो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ताकत को दिखाएंगे, दर्शाएंगे। और अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 85वां दिन है आज किसान आंदोलन का। ऐसे में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोकने की कोशिश किसानों के जरिए होगी। ये रेल रोको अभियान आज किसानों के जरिए छेड़ा गया है। रेलवे ने ऐसे में स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है। अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियां फोर्सेस की तैनात दिख रही हैं ताकि किसी भी तरह से बवाल, हंगामा और हिंसा जैसी घटना सामने न आए। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ आप डीजी आरपीएफ हैं। ओवर टू यू राकेश। देखिए, किसानों ने आज 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का नारा दिया है और उसके लिए पूरी तैयारी की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, क्या तैयारी है और कितनी सुरक्षा में जो है कंपनियां तैनात की गई? हम लोगों ने एक आकलन किया था कि किन किन जगहों पे जो है वो ज़्यादा संवेदनशीलता होगी। जिन जगहों पे ज़्यादा संवेदनशीलता है वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और हमारी आरपीएसएफ की जो है वो करीब एडिशनल 20 कंपनियां हम लोगों ने जो है वो डिप्लॉय की है। और लगातार हम जो है वो स्टेट पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हम लोगों ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का स्ट्रेटजी चॉकआउट किया है। जीआरपी का भी मोबिलाइजेशन है, लोकल पुलिस का भी मोबिलाइजेशन है। तो सारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाएं हम लोगों ने आज के लिए कर रखी है। अच्छा, किन किन जगहों पर ज्यादा संवेदनशील जगह, कौन कौन राज्य हैं और कौन कौन जगह हैं? इंडिया न्यूज के दर्शकों से आप शेयर करें। देखिए, जैसा यहाँ तक किसानों के संगठन है और उनका कॉल है, उनका कॉल तो 12 बजे से करने का है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी शुरू हो गया है। यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम लोगों ने जो किसानों द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन का आकलन किया था, उसमें ये ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, हमारे नदर्न रेलवे का फिरोजपुर डिवीजन, अम्बाला डिवीजन, दिल्ली डिवीजन, ये ज़्यादा प्रभावित जो है वो रहेगा। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ बंगाल से भी खबरें आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं। एक आध ट्रेन जो है वो वहाँ नांदेड़ में, महाराष्ट्र में रोका गया है। तो हम लोगों ने पूरी तरह से पूरे भारत में जो है तैयारियाँ कर रखी है। अच्छा, क्या और स्टैंड बाई में रखा गया है या अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगातार संपर्क में है? हाँ, बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं रखी गई है। स्टेट पुलिस से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और सारी जो स्टैंड बाई में हमें रिजर्व फोर्सेस की जरूरत है वो भी मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो आज का आंदोलन निकल जाएगा। अच्छा, 12 से 4 का कॉल है। इस बीच आप लगातार जो है दफ्तर में बैठे हुए हैं, देख रहे थे कि लगातार आप बातचीत कर रहे थे, अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे, लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। आप मानते हैं कि जिस तरह से 26 जनवरी की घटना हुई उससे सतर्कता बरतते हुए लगातार आप सतर्कता हमारी पूरी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि कोई हिंसा की संभावना है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि 26 जनवरी को ऐसा हो चुका है, इसलिए ना तो किसान संगठनों को इस ढंग का कुछ करना चाहिए और अपने अंदर किसी ऐसे तत्व को आने देना चाहिए जो हिंसा फैलाए। 26 जनवरी के बाद से ही बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के आगे कि किसी भी तरह से हंगामा या हिंसा की खबर ना आए। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पलवल,
मुजफ्फरनगर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि खास इंतजाम यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात करके किया गया है। ऐसे में अंबाला, गाजियाबाद और पटियाला की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 घंटे का ये रेल रोको आंदोलन किसानों के जरिए कहा जा रहा है कि 4 घंटे हम ट्रेन रोकेंगे। 26 जनवरी दिल्ली के इलाकों में जो हिंसा हुई उससे सबक लेते हुए हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद है, जिसके इंतजाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए ये मौजूदा तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन इंतजाम क्या कुछ है? मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? किसी भी तरह की हिंसा या बवाल ना हो, इंतजाम क्या है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैयार है और मुजफ्फरनगर में जो है पीएससी की एक कंपनी है, साथ में ही आधा दर्जन के करीब जो थाना है, स्थानीय थाना है मुजफ्फरनगर पुलिस के, उनके जवान तैनात है, जीआरपी तैनात है, आरएएफ तैनात है। पुलिस की काफी भारी मात्रा में मौजूदगी यहाँ पर तैनात है, लेकिन अभी तक किसान जो है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर नहीं आए हैं और ताकि कोई बदइंतजामी ना हो पुलिस प्रशासन की तरफ से। हालांकि मौजूदा एसपी जो है एसपी सिटी विजय जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, कैंप किए हुए है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसडीएम सदर और साथ में सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। एक एक पल की जो है नजर गड़ाए हुए एक एक पल पर, ताकि कोई भी किस तरह की अप्रिय घटना ना हो और जो आने वाले किसान है उन्हें आसानी से एक ही रास्ते से जो है स्टेशन पर एंट्री होगी, ताकि वो अपना जो धरना प्रदर्शन है या रेल चक्का जाम है वो आसानी से शांतिपूर्वक कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुजफ्फरनगर, जहां से किसान बहुत ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत के उस भाषण को सुनकर, आंसुओं को देखकर, और ऐसे में लगातार महापंचायत भी हो रही है। मुजफ्फरनगर में इंतजाम क्या है, धर्मेंद्र ने तस्वीरों के जरिए हमें दिखाया, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान भी बहुत ज्यादा मुस्तैद हैं, सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। राकेश टिकैत रेल रोको अभियान को लेकर क्या सोच रहे हैं, एक बार सुनिए। ये तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा, 12 बजे से। और ट्रेन तो आई नहीं रही, रेल कहीं को रोक ले, ट्रेन तो आई नहीं रही। हाँ, ट्रेन चल कहाँ रही? शांतिपूर्ण तरीका है, हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह आंदोलन चले, क्योंकि दिक्कत है पूरे देश के किसानों को। एमएसपी मिल जाएगी तो उसका लाभ पूरे देश के किसानों को होगा। एमएसपी और एमआरपी दोनों तय होनी चाहिए। भाई कौन आदमी कितने में लेके कितने में बेचेगा, अब वो तो तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंज्यूमर भी मर गया, किसान भी मर गया। राकेश टिकैत का कहना है मांगे बरकरार रहेंगी, किसी भी तरह से हंगामा नहीं होगा, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। फरीदाबाद से सहयोगी देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट भी आप देखिए। रेल रोको आंदोलन को लेकर एक तरफ जहां किसान रेल रोकने की कोशिश करने की तैयारी में हैं, तो वहीं पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह से अलर्ट पर फोर्स को रख दिया गया है। हम फिलहाल बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर, आपको अगर यहां की तैयारियों की बात करें तो साफ तौर से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के साथ साथ में पुलिस की तैनाती यहां कर दी गई है। इसके साथ साथ में आरपीएफ और जीआरपी के जिम्मे भी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उनकी तैनाती की गई है। और ये आप देखें तो ये तैयारी पुलिस की तरफ से इसलिए है ताकि किसान जब 12 से 4 का जो आह्वान है, इस बीच में किसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलों को ना रोकें। और ये आप साफ तौर से बल्लभगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है, यहां अभी रेलों की आवाजाही सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि ट्रेन यहां से गुजर रही है, लेकिन इसके बीच में किसानों की तरफ से जो रोकने का आह्वान किया गया है उसे पूरी तरह से असफल करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। और वज्र वाहन के साथ साथ में वाटर कैनन जैसे तमाम जो व्हीकल्स हैं पुलिस के, वो यहाँ लगा दिए गए हैं। और ये साफ तौर से तैयारी आप देख सकते हैं। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के अलावा अगर बात करें तो टाउन रेलवे स्टेशन और ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के इंतजामात पुलिस की तरफ से किए गए हैं। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में इंचार्ज हैं उमेश जी। किस तरह की तैयारियां हैं रेलवे स्टेशन पर अगर किसान पहुंचते हैं तो? नहीं, हमारी फुल तैयारी है जी। हमने वाटर कैनन और काफी मात्रा में फोर्स भी है और अपने सभी प्रकार की तैयारी है। लोकल पुलिस के अलावा और कौन कौन सी फोर्स लगाई गई है स्टेशन पर? आरपीएफ है, जीआरपी है, वो भी है हमारे। तो क्या वो स्टेशन की जिम्मेदारी और जवाबदेही आरपीएफ और जीआरपी की रहने वाली है? हाँ, उनकी भी है और हम उनकी सहायता के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप जो बाहरी सीमा है रेलवे स्टेशन की उसके आप संभाल रहे हैं? जी सर, जी सर। बिल्कुल साफ तौर से आप सुन सकते हैं उमेश कुमार जो कह रहे हैं कि बाहरी जो सीमा है रेलवे स्टेशन की उसकी पूरी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की है और वहां उनकी तरफ से बैरिकेडिंग के साथ साथ में तमाम एंटी व्हीकल्स और जो वाटर कैनन और ये तमाम तरह के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
आंदोलन का 85वां दिन है। आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रेल रोको अभियान किसानों की तरफ से होना है। सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है, इस बात को किसान साफ कर चुके हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। चल क्या रहा है पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फिर किसानों से बात करेंगे कि आज वो कितने बजे रेल रोकेंगे और जो कार्यक्रम है वो किस लिहाज से रहने वाला है। राकेश टिकैत क्योंकि आज नहीं है, वो हिसार में एक महापंचायत में गए हैं जहां पर वो किसानों को संबोधित करेंगे और वो निकल चुके हैं। यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सुबह का वक्त जो होता है वो जो किसानों के लिए सुबह के नाश्ते का वक्त होता है और यहाँ पर जो तमाम प्रिपरेशन है वो चलती है, लेकिन साथ साथ आज रेल रोको अभियान को लेकर भी रणनीति चल रही है। आप देखिए यहाँ पर भी जो इस तरह से ट्रैक्टर्स हैं वो सुबह के समय अलग अलग गाँव से आते हैं और खाने पीने का सामान लेकर वो आते हैं, जहां पर जो किसान हैं वो अपने खाने पीने के सामान को यहाँ से लेते हैं। अब इस कैंप के अंदर चलते हैं क्योंकि देखिए गर्मी बहुत है और हमने पहले दिन से आपको ये तमाम कैंप सिखाए। हमारे साथ विजेंद्र जी मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन में गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं। आज का क्या रहने वाला है रेल रोको? रेल रोको आंदोलन में जो है जिले में हमने एक ही जगह कर दिया है और ये मोदीनगर का स्टेशन पे प्रोग्राम रहेगा और हम जो है फूल मालाएं चढ़ाएंगे, गाड़ी जैसे ही आके रुकेगी और लाइनों पे फूल डालेंगे और उसके बाद में हमने खीर और जो है फलों की टोली जो है खड़ी कर रखी है, खीर खिलाएंगे सबको जो है जितने भी हमारे सामान जो खाने पीने का है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है। हाँ, लगातार पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर जो है लगातार आ रहे हैं, 50-100 ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे और उनमें सब में खाना भर के, किसी में संतरे भर के, किसी में जो है जूस भर के, सब जो हमारी जनता आएगी ट्रेनों में बैठकर। कितने बजे से कितने बजे तक होगा? ये 12 से 4 तक का प्रोग्राम तो है। गाजियाबाद में आपने सुना कि मोदी नगर में ये कार्यक्रम होगा, वहां पर खाने पीने का सामान यात्रियों को दिया जाएगा, किसी तरह की मुश्किल उन्हें ना आए इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं 26 जनवरी जैसा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कहीं मुश्किल खड़ी हो किसानों के आंदोलन के लिए। नहीं, किसान तो 26 जनवरी में भी किसान ने कोई मुश्किल खड़ी नहीं करी, वो तो कोई प्री प्लान होगी उनकी, जो लोग वहाँ गए। हालांकि लोग घुस गए।